हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप बहुत खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है सौरभ ओझा, मैं हूं आपका साइंस फैकल्टी। मैं आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ्स वाले ब्लॉगर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में बच्चों हमने पढ़ी थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आज हम करने वाले डेराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको वो दोनों वीडियोस आपने देख ली होंगी और आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करते हैं बच्चों। इसका नाम क्या होता है बच्चों? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसमें ही बच्चों हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में लेंगे? फर्स्ट वाली, जिसका फॉर्मूला क्या था बच्चों? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। है था ना, यही था ना बच्चों, भूले तो नहीं हो? अगर भूल गए तो एक बार और देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करना है? वही सेम ग्राफ है, सॉरी। आपने ये भी देखा ही होगा, पिछली वीडियो में भी था, उसकी पहली वाली में भी था। तो क्या करना है आपको? वही मार्किंग कर लेनी है पहले जैसी। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, ओ से ओरिजिन है। ये पॉइंट हमारा बी हो जाएगा और ये वाला पॉइंट हमारा सी हो जाएगा और बचा हुआ हमारा डी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें। अब बाकी क्या करना है? ये वाला जो हमारे बीच में डिस्टेंस था, ये कितना था बच्चों? टी था, टी से टाइम, ठीक है। यानी कि ओरिजिन से लेके यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? टी टाइम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हमको ये वाले पार्ट की बात करनी है, ट्राइंगल के ये जो परपेंडिकुलर है इसकी बात करनी है। ये कितना आ रहा था बच्चों हमारा? v माइनस यू। कैसे निकाला था? टोटल हमारा v था, ये वाला u था, इसमें से ये वाला माइनस कर दिया तो हमारा ये आ गया। ये तो था पहले वाले जैसा बिल्कुल बेसिक, इसमें कोई भी नई चीज हमने नहीं की है। अब जो बारी है हम दोबारा इसमें समझाने की आपको बताते हैं कैसे होगा ये डेराइव, देखते हैं। हमने पिछली वाली में क्या किया था बच्चों? जैसे कि आपने देखा था कि ट्रेपेजियम बनाया था, ऐसे करके हमने ट्रेपेजियम बनाया था। उसमें हमने क्या किया था? उसका हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ट्राइंगल और रेक्टेंगल में, उनका एरिया निकाला था। फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट आया था। इसमें भी देखिए बच्चों क्या पोजीशन है, पोजीशन से क्या बच्चों याद आता है? डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डिनोट करते हैं इसको। लेकिन मैं क्या करूंगा बच्चों, ये ट्रेपेजियम है ना हमारा, ट्रेपेजियम, पिछली बार मैंने क्या किया था? इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया था बच्चों, याद है ना? ट्राइंगल और रेक्टेंगल में, फिर उनका एरिया निकाला था अलग अलग। लेकिन इस बार क्या करेंगे बच्चों? हम इसी का ही एरिया निकाल देंगे। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला आपको याद है क्या बच्चों? नहीं है क्या? आइए मैं बताता हूं। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला रहता है बच्चों हाफ इंटू मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ऐसे लिख दिया मैंने, पैरेलल साइड्स का सम, ये प्लस का साइन लगा दिया, शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस, जैसे कि आप यहाँ पे भी देखेंगे, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है बच्चों? इसको हम डिनोट कर लेंगे किससे? डी से कर देते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे आप, इसमें हमको वैल्यूज रखनी है बच्चों। क्या हो जाएगा? इसमें भी हम क्या निकालेंगे? पोजीशन, या फिर कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। पेन चेंज कर लेते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस से। एस से डिस्प्लेसमेंट हो गया हाफ, हाफ लगा दिया। उसके बाद सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब आप पूछेंगे सर इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? ये देखिए बच्चों, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है ना, यानी कि जैसे ट्रेन की पटरी रहती है, दोनों जो उसके ट्रैक्स रहते हैं पैरेलल चलते हैं, उसी तरीके से ये भी पैरेलल होता है। लेकिन ये वाली पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये ऐसी जा रही है और ये ऐसी जा रही है। कहीं आप इसको पैरेलल कर दो, ऐसा मत करना बच्चों, ये दोनों पैरेलल हैं। तो इनका क्या करना है बच्चों? उनको सम करना है। सम कैसे हो जाएगा? एक साइड की कितनी है बच्चों? ये वाली, ये कितनी बताई थी मैंने आपको? यू बताई थी, यू लिख देंगे, प्लस ये वाली कितनी है बच्चों? ये पूरी लेनी है, इस बार हमको पूरी लेनी है। v माइनस यू मत ले लेना बच्चों, v माइनस यू होता है रेक्टेंगल का सिर्फ, यानी कि हमको क्या लेना है? पूरा लेना है ये। तो पूरा कितना था बच्चों हमारा? v था, तो u प्लस v हो जाएगा। या फिर एक काम करिए, आप इसको v प्लस यू लिख लीजिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों लिखा। v प्लस यू लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, v प्लस यू लिख लिया। उसके बाद हमारा बचता है डिस्टेंस। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना बच्चों इनके बीच में? t है, t लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आगे बताइए आप। तो आगे क्या करेंगे? अब आप देखिए यहाँ पे टाइम है, हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। पिछले वाले को हम डेराइव करते हैं, यानी सेकंड वाले को, उसमें हमने क्या किया था? v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी u प्लस ए टी यहाँ से। लेकिन इसमें क्या करेंगे? t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। t की वैल्यू बच्चों क्या बन जाएगी? यहाँ पे लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, t की वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी? t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। इससे ही निकाली बच्चों मैंने, क्या किया मैंने? u को इधर भेज दिया, माइनस में हो जाएगा v माइनस यू, a इसके अपॉन में चला जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू अपॉन ए। वही तो मैंने यहाँ पे लिखी है बच्चों, है ना। अब आगे करते हैं सर, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। कितना हो जाएगा बच्चों? s इज इक्वल टू
हाफ इंटू v प्लस यू, t की वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a। ये सारा बच्चों किसमें मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हम a को सारे के अंदर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी मल्टीप्लाई में तो है, साथ ही साथ नीचे 2 भी हमारा मल्टीप्लाई में। अब आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे बच्चों, मैथ्स में आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, पढ़ा है ना बच्चों ये वाला फॉर्मूला। इसका कितना होता है वैल्यू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही होता है ना बच्चों। और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी सर हमको वही फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है, ये रहा हमारा a प्लस बी और ये रहा सर हमारा a माइनस बी, तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगा देंगे सर। हाँ बच्चों बिल्कुल लगा दो, इसके जगह अब हम फॉर्मूले लगा देंगे। नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा कितना बन रहा था बच्चों, यहाँ पे एक बार और देख लो आप कितना बन रहा है, हाफ इंटू वी प्लस यू वी माइनस यू अपॉन ए, वही लिख देते हैं सेम की सेम, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ इंटू वी प्लस यू ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन ए को हम सबके अंडर ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है सर, फॉर्मूला लगा देंगे, बहुत इजी है। s इज इक्वल टू हाफ, ऐसा कैसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, v प्लस यू वी माइनस यू कितना हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a है। अब देखिए बच्चों धीरे धीरे हमारे फॉर्मूले के पास हम पहुंच रहे हैं, कितना हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा ना बच्चों। अब क्या करना है, बस एक स्टेप करेंगे और हमारा जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। 2a को s से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हो गया ना बच्चों। और अच्छे से लिख देते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको हमने डेराइव कर दिया बच्चों। इसका नाम क्या होता है बच्चों बताइए, पिछले पेज पे लिखा था, इसको हम बोलते हैं बच्चों पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, या फिर आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें भी u अगर जीरो का रेस स्टार्ट कर रहा है तो कितना हो जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा। और कैसे लिख सकते हैं इसको हम बच्चों, v वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2as का आपको अंडर रूट ले देना। ये भी आप लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे आप ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे तो आप ये वाला तो आप बना ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हमने डराइव कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछें, ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए हमेशा यहाँ पे पढ़ाने के लिए हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बच्चों अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं सोच रहा हूँ आपके लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो डेरिवेशन है वो भी आपको बना दूं, क्योंकि वो भी इस मोशन वाले चैप्टर में एक और डेरिवेशन बचेगा हमारा, उसको भी हम डेराइव कर देंगे। तो सारे डेरिवेशंस का हमारे अलग अलग पार्ट में वीडियोस कंक्लूड हो जाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।